हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे ओरोसोल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। डोनाल्ड हिब ने 1955 में ये प्रेजेंट की थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ओरोसोल इज ए कंटिन्यूटी दैट रेंज फ्रॉम लो टू हाई। ओरोसोल होता है वो काम उत्तेजना या फिर मैं बोल सकता हूँ एक डिज़ायर होती है जो हर एक पर्सन चाहता है, जो करना चाहता है, वो चीज़ होती है ओरोसोल। ठीक है, ये बेस्ड होती है अजम्पशन पे, कम्प्लीटली बेस्ड होती है अजम्पशन पे। इस बात को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि आज आपको 10,000 रुपये की नीड है, 10,000 वाली जॉब, कल आप 20,000 वाली जॉब करेंगे और परसों आपको 30,000 वाली, ऐसे ही आपकी नीड बढ़ती जाएगी। तो ये जो ओरोसोल होता है, जो आपकी चाहत होती है, वो लो टू हाई रेंज में मेंटेन होती है। ओरोसोल के अकॉर्डिंग, स्टेज ऑफ ओरोसोल के अकॉर्डिंग बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन होते हैं। एग्जाम्पल दे सकता हूँ यहाँ पे मैं। एग्जाम्पल ये है कि एक पर्सन है जिसको डॉक्टर बनना है और एक पर्सन है जिसको नर्स बनना है। तो उसका ओरोसोल, एक पर्सन का ओरोसोल है डॉक्टर बनना, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर को मॉडिफाई करेगा, अपनी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा। और जिसको नर्स बनना है वो अपनी उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटी और लर्निंग को मेंटेन करता है। तो अपनी इंटेंशन, अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है। आपको जिसकी चाहत है उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिहेवियर रिएक्ट करोगे, जितनी चाहत है उतना रिएक्ट करोगे। ये इसमें यहाँ पे बताया गया है। सेकंड पेज के अंदर बिहेवियर को अपन मोटिवेटेड कर सकते हैं ओरोसोल लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको नीड है कि मेरे को इंक्रीज़ करना है अपना ओरोसोल, अपनी उत्तेजना, अपनी डिज़ायर इंक्रीज करनी है, तो आपको ये एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे कि आप ये एक्टिविटी करोगे उससे आपका ओरोसोल बढ़ सकता है। जैसे कि इंगेजमेंट विद फिजिकल एक्टिविटी, आप इंगेज हो जाओ, उसके साथ जुड़ जाओ। फिजिकल एक्टिविटी मतलब आप बॉडी बिल्डिंग का काम करने लग जाओ तो एनर्जेटिक रहोगे आप। ठीक है। सोशलाइज एंड फ्रेंड, सोशलाइज हो जाओगे तो आपको अपडेट रहेगा, नॉलेज रहेगी हर चीज़ की, और फ्रेंडशिप रहेगी तो भी आपके पास एक पावर रहेगा, स्पेसिफिक पावर रहेगा। ठीक है, कि मेरे साथ तो ये लोग खड़े हैं। ठीक है। एंड ट्राई टू समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग। अगर आप एक्साइटिंग एक्टिविटी करते हो, बहुत अच्छी एक्साइटिंग एक्टिविटी करते हो, तो भी आपका ओरोसोल लेवल है वो बढ़ता है। क्योंकि आप रोज़ पर रेगुलर डे के अंदर आप टास्क ऑफ चैलेंज ला के रखोगे अपने ऊपर, तो आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है। एंड वॉच द एक्शन पैकेज ऑफ मूवी। अगर एक्शन पैकेज ऑफ मूवी देखते हो तब भी एक ऐसा फील होता है, आप रियलिटी है ये कि आप मूवी देखते हो तब आपको लगता है, एक ऐसा अजीब सा फीलिंग आती है अंदर से, जिससे कि आप लगता है कि आप, हाँ, कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। ऐसा होता है, देखने को मिलता है। अगर आपको ओरोसोल लेवल कम करना है या आपका ओरोसोल लेवल कम है तो आप क्या करते हो, रीड ए बुक करते हो, टेक ए बाथ। ठीक है। इन्जॉय द रिलैक्सिंग हॉबीज़, जिसके अंदर आपको मज़ा आता है वो हॉबीज़ करते हो। एंड टेक ए नीफ, एक झपकी ले लेते हो, नींद की झपकियाँ लेते हो। सिंपल सी बात है, आलसी हो जाते हो। तो फोर्थ पेज का कंटेंट अपने को बताता है कि जो थ्योरी है वो कहती है कि ऑप्टिमम लेवल के ऊपर अगर आप मेंटेन करते हो, तो वो मेंटेनेंस करते हो तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी बार बार, और आप कोशिश करोगे तो ही आप मेंटेन कर पाओगे। या तो आप कम हो जाओ, कम उसको ओरोसोल को कम कर पाओगे, मतलब जो अचीवमेंट है वो कम हो जाएगी या फिर वो बढ़ जाएगी। ठीक है। एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पे, तो बोल सकते हैं अपन कि कोई भी परफॉर्मेंस करते हो आप, तो ओरोसोल आपका या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या बहुत ही कम हो जाएगा। वैसे मीडिएट लेवल का, जो मीडियम लेवल का जो ओरोसोल होता है वो बेस्ट वन होता है। परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ओरोसोल लेवल को बताया गया है। जैसे कि लो लेवल है और हाई लेवल है। तो लो लेवल है तो यहाँ पे स्लिप आप करते हो। ठीक है। और बोर्डम करते हो, मतलब कि आप आलसी टाइप के रहते हो। ठीक है। और जैसे जैसे बढ़ता है ये लेवल, आप माइल्ड अल्टर्ड हो जाते हो। ठीक है। और ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाते हो, जो टारगेट चाहिए था उसके पीक लेवल पे पहुंच जाते हो। जो टारगेट चाहिए था आपको वो कम्प्लीटली आप अचीव कर लेते हो। देन उसके बाद क्या होता है, जैसे कि आपको चाहिए था कि मेरे को 100 करोड़ कमाना है, तो 100 करोड़ कमा लिए, लेकिन अब उसके बाद में या तो आपका लेवल बढ़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है। तो प्रॉब्लम सीन होती है, आपको स्ट्रेस होने लग जाता है, एंजाइटी हो जाती है, हो जाने लग जाती है, और आपको पैनिक होने लगता है। ओरोसोल अप्रोच, तो
तो ट्राई टू मेंटेन क्रिएट लेवल ऑफ सिचुएशन एंड एक्टिविटी और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर अपना ओरोसोल को मेंटेन करते हैं तो वो अपने लिए बेस्ट वन होगा, है ना। और इंक्रीज एंड रिड्यूस देम एज ए नेसेसरी। जो आपका ओरोसोल होता है वो कम और ज़्यादा होना एक नेसेसरी प्रोसेस है,